हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो दिल्ली कमीशन की जो पीजीटी पोस्ट आई है उसके लिए आज आप चैनल पे हम आपको बताएंगे, उसकी सारी जानकारी देंगे। तो ध्यान से हमारे चैनल पे बने रहिए और ध्यान दें। देखिए, इस जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो पीजीटी की जो वैकेंसी है, ठीक है, इसमें आपकी नई बार जो है बहुत बदलाव किया गया है। तो कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, तो सबसे पहले ये देख लीजिए क्या क्या आपको जो है कब ये एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, कब ये बंद हो जाएगा। तो 16 जनवरी 2025 से ये ओपन होगा 12 बजे से 16 तारीख से, यानी खिचड़ी के दिन। और क्लोजिंग जो डेट होगा वो 14 तारीख को, 14 फरवरी को ये रात में 12 बजे के आसपास ये बंद हो जाएगा। ठीक है। तो पहले नंबर पे जो है पीजीटी जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो मेल हैं, उनके लिए वो ये ग्रेड पे जो है वो 8 दिया गया है। और इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं 51 लोग, ओबीसी के कुल मिला जुला करके टोटल 70 जो है वो सीटें हैं और 50 पीडब्ल्यू की सीटें हैं। उसी तरीके से फीमेल जो हिंदी पीजीटी से करना चाहती हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ये इसका भी पे लेवल लगभग सबका 8 ही है, बराबर है। और अनरिजर्व कैटेगरी से 7 लोगों का है, ओबीसी में 2 सीटें हैं, एससी एसटी में 5 3 और कुल मिला जुला करके 21 सीटें हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपका मैथ है, मैथ में कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से देख लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी का जो है वो 10 सीटें हैं, ओबीसी की 7, एससी एसटी की अभी बहुत कम, एससी एसटी में 0 दिया गया है, सॉरी एसटी में 0 दिया गया है, कुल 21 सीटें हैं। फीमेल मैथ में कुल 10 सीटें हैं। ठीक है। और फिजिक्स में जो फिजिक्स कैटेगरी के लोग हैं उसमें 3 आपकी सीट 3 है और फीमेल में 2 है, यानी 3 2 5 कुल है कुल टोटल। इसी तरीके से आप देखेंगे केमिस्ट्री में कुल 4 सीटें हैं, 3 सीटें हैं। और बायोलॉजी में 1 सीट केवल है और बायोलॉजी फीमेल में कुल 12 सीट है, यानी महिलाओं के लिए 12 सीट दिया गया है। तो फीमेल कैंडिडेट इसको ज़रूर आप लोग ध्यान। इकोनॉमिक्स में 60 सीटें हैं और फीमेल में 22। इसी तरीके से आप देख सकते हैं सारा टोटल ए टू जेड। फीमेल कैंडिडेट में 32 और फीमेल में कॉमर्स में 5 है। ये हिस्ट्री में कुल मिला जुला करके 50 सीटें हैं मेल में और फीमेल में कुल 11 सीटें हैं। पीजीटी ज्योग्राफी 21 है और फीमेल में 1 सीटें हैं। ठीक है। साइंस पॉलिटिकल साइंस में 59 सीटें हैं और पॉलिटिकल साइंस फीमेल में कुल 19 सीटें हैं। पीजीटी में 5 सीटें हैं। सोशलॉजी में केवल 5 सीटें हैं, सोशलॉजी में वो मेल में है और फीमेल में कोई भी नहीं है, यानी फीमेल का आपकी सोशलॉजी दिया ही नहीं है। कुल टोटल अनरिजर्व कैटेगरी के 231 सीटें हैं, ओबीसी की 105 सीटें हैं, एससी की कुल 37 सीटें हैं, एसटी की कुल इतनी है। कुल मेरा टोटल जो सीट है वो पीडब्ल्यूडी के लिए ये है 20 सीटें। 432 सीटों पर वैकेंसी जारी हुई है, जिसका हमने बता दिया है सबसे लास्ट डेट आपका 14 फरवरी है। 14 फरवरी तक भराएगा और 16 जनवरी से ये स्टार्ट होगा इसका फॉर्म, 16 जनवरी 25 से। तो इसको आप छोड़ेंगे नहीं। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस हैं, इसको हम आपको बताना चाहेंगे। क्वालिफिकेशन चाहिए, ये जान लेते हैं, सबसे ज़रूरी बात है। तो देखिए, इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो मास्टर डिग्री हो यानी पीजी हो जिस सब्जेक्ट से आप भरना चाह रहे हैं, और उसमें कम से कम 50% आपका मार्क होना चाहिए। अगर ये 50% मार्क नहीं है तो आप इसको भर नहीं पाएंगे। साथ ही आपको पीजी के साथ आपको आपकी बीएड कंपलसरी कर दिया है, यानी बीएड भी होना चाहिए। अगर बीएड नहीं है तो आप इसको नहीं भर पाएंगे। या बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो, मतलब बीएड ही हो, 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स। यानी पहले जब ये आता था तो केवल पीजी स्तर पे ही ये वैकेंसी हो जाती थी, लेकिन अब इसके साथ बीएड भी जोड़ दिया है। तो मेरे भाइयों, आपको ये बीएड भी होना चाहिए और साथ ही पीजी में 50% मार्क होने चाहिए। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन ये है। साथ ही इसका जो ग्रेड पे है वो 47,600 से लेकर के ग्रेड पेड इसका जो है वही 1,51,000 यानी 1.5 लाख तक इसका जो है सैलरी बनने वाला है मित्रों। तो लग जाइए तैयारी में अच्छे से। और फिर इसमें आपकी एज लिमिट जो होना चाहिए वो 30 साल दिया है। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनके लिए 5 साल दिया गया है एज रिलैक्सेशन। साथ ही ये चीज़ें आप देख लें। फिर इसके बाद अगर वह जो है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट्स के हैं तो 5 ईयर्स उनको दिया जाएगा, विल बी। तो लेकिन 1 टाइम मेजरमेंट रिलैक्सेशन ये है, याद रखेंगे।
इसी के साथ आप देख लीजिए सभी लगभग, चाहे वो कॉमर्स हो चाहे वो फिजिक्स हो, सबका जो है बैंड दिया गया है कितना क्या होना है। तो हिंदी के लिए भी सेम वही, पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी के लिए भी पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए, और मतलब मास्टर मतलब पीजी डिग्री प्लस बीएड होना चाहिए। अब की ये बीएड बढ़ा दिया है, पहले केवल पीजी ही था, लेकिन अब बीएड और पीजी दोनों होना चाहिए। तो लगभग लगभग चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री के कैंडिडेट हों, चाहे वो बायोलॉजी के कैंडिडेट हों, चाहे वो कॉमर्स के हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के हों, चाहे वो ज्योग्राफी के हों, चाहे हिस्ट्री के हों, सबके लिए यही एक योग्यता पीजी और बीएड होना चाहिए। साथ ही पीजी में 50% मार्क होने चाहिए। ठीक है मित्रों, और सभी का लगभग जो ग्रेड पे है वो 47,600 से 51,000 है। जैसा कि बता चुके हैं, कैटेगरी के जो ब्लाइंडनेस है, अगर आपको कम दिखाई देता है या आप गूंगे बहरे हों, तो उसके लिए पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी होती है इस नोटिफिकेशन में दिखाई दिया है। इस नोटिफिकेशन में इनकी भी वैकेंसी है, तो ये अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तो ज़रूर अप्लाई कर लें, इसमें आपको छूट मिलेगा। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज इनकी जो क्राइटेरिया हो गया वो हो गया। अब देखिए इस पहला तो इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का होना चाहिए व्यक्ति। उसका क्वालिफिकेशन वगैरह एक्सपीरियंस एज ए पर रूल डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट की तरह होना चाहिए, और 14 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। अप्लाई करने के लिए आप जो है DSSB ऑनलाइन nic.in पर आप क्लिक करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी सारी जानकारी भर सकते हैं। 14 फरवरी से 16 फरवरी से, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, वो 432 है, जिसमें पहला जो है आवेदन है वो 16 जनवरी से प्रारंभ होगा, 2025 में प्रारंभ होगा, और अंतिम तिथि 14 फरवरी 2025 है। तो इसे आप नोट कर लें, और दिल्ली SSB के वेबसाइट पे government.in पे जा करके आप इसको भर सकते हैं। दूसरी बात आइए सिलेबस की। सिलेबस इसका कैसा होगा, क्या क्या पूछा जाता है, तो पूछने के लिए ध्यान से देखेंगे। इसका परीक्षा पैटर्न क्या है, इसमें 2 भाग होंगे, पहला भाग और दूसरा भाग, दोनों भाग मिला करके 300 नंबर के होंगे कोर्स, और अवधि कुल 3 घंटे की होगी। पार्ट 1 में जो होगा वह है आपका सामान्य जागरूकता के 20 क्वेश्चन होंगे, वितंत्र क्षमता के मतलब रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश की समझ 20 क्वेश्चन होंगे, हिंदी भाषा से 20 क्वेश्चन होंगे, और जो न्यूमेरिकल होंगे डाटा इंटरप्रिटेशन और जो मैथ के क्वेश्चन होंगे वो भी 20 क्वेश्चन, कुल मिला जुला करके 20-20 अंक के होंगे। कुल ये 200 अंक का बनेगा, और 100 अंक जो होगा वो आपका टीचिंग से संबंधित होगा, जो टीचिंग में एप्टीट्यूड जो आप टीचिंग में किए होंगे। जैसे 100 नंबर का आपका वो आएगा टीचिंग से, और 200 नंबर का जो होगा ये नीचे जो लिखा गया है वो आएगा 200 नंबर का। तो कुल मिला जुला कर 300 नंबर पर ये मार्किंग होने वाली है। तो इसे आप नोट कर लें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही आपको अपडेट हम देते रहेंगे। और एक बात और है, इस पर 25 मार्क निगेटिव मार्किंग है, माइनस मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है, तो इसे भूलिएगा मत। जो भी क्वेश्चन होगा वो सही सलामत कीजिएगा। तो ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। और देखिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो होनी क्या चाहिए कि जनरल कैटेगरी के लोगों को 40% छूट है, मतलब क्वालिफाइंग मार्क जो है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 40% पे क्वालिफाई करना है। ओबीसी जो दिल्ली के हैं उनको 35 पे, और जो अदर राज्य के हैं उनको भी 40% पर ही, अदर स्टेट को भी 40% मार्क पर ही उन्हें क्वालिफाई माना जाएगा। और ओबीसी जो दिल्ली के हों 35%, और SC ST PWD वो 30% पर क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बतानी थी हमको।